हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीषा राजपूत। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक छोटी सी कहानी। देवरानी जेठानी का झगड़ा किस कारण से होता है। एक सीख देने वाली कहानी है। एक छोटे से गांव में एक संयुक्त परिवार रहता था। घर में माता पिता, दो बेटे और उनकी पत्नियां रहती थी। बड़े बेटे की पत्नी का नाम सीमा था और छोटे बेटे की पत्नी का नाम पूजा था। शुरुआत में दोनों बहनों की तरह रहती थी, साथ में खाना बनाती, घर का काम करती और एक दूसरे का सम्मान करती। पूरा गांव उनकी मिसाल देता था। लेकिन समय के साथ छोटी छोटी बातें बड़ी बनने लगी। एक दिन सास ने पूजा की बनाई हुई सब्जी की तारीफ कर दी। सीमा को लगा कि अब उसकी कोई कद्र नहीं रही। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन में बात बैठ गई। अगले दिन किसी रिश्तेदार ने सीमा की सिलाई की तारीफ कर दी। अब पूजा को लगा कि सब सीमा को ही अच्छा समझते हैं। धीरे धीरे तुलना शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे की हर बात में कमी निकालने लगी। यदि सास किसी एक से पहले काम कर देती तो दूसरे को लगता कि उसके साथ भेदभाव हो रहा है। अगर किसी को नया कपड़ा मिल जाता तो दूसरे के मन में ईर्ष्या पैदा हो जाती। एक छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी। रसोई अलग होने की बात होने लगी। बच्चे भी यह सब देखने लगे और परिवार का माहौल खराब हो गया। एक दिन दोनों भाइयों में भी झगड़ा हो गया। वजह सिर्फ इतनी थी कि वे अपनी अपनी पत्नी का पक्ष ले रहे थे। यह देखकर परिवार में बुजुर्ग दादाजी ने भी दादाजी को बुलाया। उन्होंने दो लकड़ियाँ उठाई। पहले एक एक लकड़ी दोनों को दी और कहा, इसे तोड़ो। दोनों ने आसानी से तोड़ दी। फिर उन्होंने लकड़ियों का एक बड़ा गट्टा दिया और कहा, अब इसे तोड़ो। दोनों ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन गट्टर नहीं टूटा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, यही परिवार की ताकत है। जब तुम एक साथ रहती हो तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन जब आपस में लड़ती हो तो पूरा परिवार टूट जाता है। फिर उन्होंने पूछा, बताओ तुम दोनों के झगड़े की असली वजह क्या है। कुछ देर चुप्पी के बाद सीमा बोली, मुझे हमेशा लगता था कि पूजा को मुझसे ज़्यादा महत्व मिलता है। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, और मुझे लगता है कि सब आपकी ही तारीफ करते हैं। दादाजी बोले, देखा, झगड़ा किसी बात से नहीं बल्कि गलतफहमी, तुलना और ईर्ष्या से शुरू हुआ। दोनों को अपनी गलती समझ आ गई। सीमा ने पूजा का हाथ पकड़कर कहा, आज से हम बहनों की तरह रहेंगे। पूजा ने भी कहा, घर हमारा है। अगर हम ही लड़ेंगे तो सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे परिवार और बच्चों का होगा। उस दिन के बाद दोनों ने एक दूसरे का सम्मान शुरू कर दिया। काम बांटकर करने लगी, एक दूसरे की मदद करने लगी और परिवार में फिर से खुशियाँ लौट आई। गांव के लोग फिर से उस परिवार की मिसाल देने लगे। तो इस कहानी से हमें क्या क्या शिक्षा मिलती है। देवरानी जेठानी का झगड़ा अक्सर बड़ी वजह से नहीं बल्कि तुलना और ईर्ष्या और गलतफहमी, अहंकार और बातचीत की कमी से शुरू होता है।
यदि दोनों एक दूसरे को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि बहन समझे तो घर हमेशा खुशियों से भरा रहता है। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगली कहानी में कल। जय श्री कृष्ण।